किसान भाइयों नमस्कार। इस वीडियो में हम गेहूं की खेती के बारे में बात करेंगे। गेहूं की खेती से बम्पर उत्पादन लेने के लिए गेहूं में जिंक और सल्फर का प्रयोग कब करना चाहिए, कितनी मात्रा लेनी चाहिए, इन दोनों का प्रयोग किस प्रकार से करना चाहिए, गेहूं की फसल में क्या क्या फायदे होते हैं। किसान भाइयों, गेहूं में जिंक और सल्फर का मुख्य स्थान माना जाता है। अगर इन दोनों तत्वों की कमी हमारी गेहूं की फसल में हो जाती है तो इससे शुरुआत से पौधा कमजोर नजर आता है, पौधे में पीलापन आ जाता है, फुटाव भी कम आता है और अंत में गेहूं की पैदावार भी कम निकलती है। इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं कि गेहूं की फसल में जिंक और सल्फर का प्रयोग हमें किस प्रकार से करना चाहिए, यह दोनों कैसे काम करते हैं, कितना फायदा हमारी गेहूं की फसल में होता है। इस वीडियो में आपको पूरी प्रैक्टिकल जानकारी दी जाएगी। आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, पास में आई घंटी के निशान को भी जरूर दबाइए, जिससे हम आगे कोई भी नया वीडियो अपलोड करें तो तुरंत आपको जानकारी मिल जाए। किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं हम जिंक के बारे में। किसान भाइयों, जिंक एक ऐसा तत्व है जिसकी कमी अगर गेहूं की फसल में हो जाती है तो इससे गेहूं की ग्रोथ अच्छे से नहीं होती है। पत्तियों पर धब्बे नजर आने लगते हैं, पौधे में पीलापन आता है, ऊपर से पत्तियां सूखने लगती हैं, गेहूं की बढ़वाल भी कम होती है। यानी कि गेहूं की फसल में जिंक की कमी के कई सारे नुकसान हमें देखने को मिलते हैं। वहीं सल्फर की बात करें तो सल्फर एक प्रकार से तिलहनी फसलों में अधिकता से प्रयोग किया जाता है, लेकिन गेहूं की फसल में भी सल्फर की आवश्यकता होती है। अगर बुआई के समय आपने एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग किया है तो आपको दोबारा सल्फर देने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन बहुत से किसान भाई एनपीके और डीएपी 12-32-16 एनपीके के साथ में बुआई करते हैं तो उनके खेत में सल्फर की कमी साफ नजर आती है। तो आप गेहूं की फसल में सल्फर का प्रयोग जरूर करें। सल्फर एक कीटनाशक, एक फंगिसाइड, एक ग्रोथ प्रमोटर का कार्य करता है। यानी कि गेहूं में सल्फर का प्रयोग करने से हमें कई सारे फायदे मिलते हैं। किसान भाइयों, बात करते हैं जिंक और सल्फर का प्रयोग आपको किस प्रकार से करना चाहिए और कितनी मात्रा लेनी चाहिए। किसान भाइयों, अगर आप जिंक का प्रयोग यूरिया के साथ कर रहे हैं तो आपको काफ़ी शानदार रिजल्ट मिलता है। किसान भाइयों, अगर आप जिंक का प्रयोग यूरिया के साथ कर रहे हैं तो आपको काफ़ी शानदार रिजल्ट मिलता है। इसके अलावा आप जिंक सल्फेट का प्रयोग भी कर सकते हैं, जिसमें जिंक और सल्फर की मात्रा पाई जाती है। किसान भाइयों, बहुत से किसान भाई बुआई के समय सल्फर डाल देते हैं, तो आप यूरिया के साथ जिंक का प्रयोग जरूर करें। और अगर आपने गेहूं में जिंक और सल्फर दोनों ही नहीं डाले हैं तो मार्केट में जो जिंक सल्फेट खाद आता है जिसमें जिंक और सल्फर आपको मिल जाते हैं, उसका 5 से 6 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से आपको प्रयोग करना है, जिससे आपको काफ़ी शानदार रिजल्ट मिलता है। इसके अलावा बहुत से किसान भाई स्प्रे के माध्यम से जिंक का प्रयोग करते हैं और आप सल्फर पाउडर का प्रयोग भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, गेहूं की फसल में जब आप पहला या दूसरा पानी लगाते हैं तब जिंक सल्फेट का प्रयोग आप जरूर करें। इससे जिंक और सल्फर एक प्रकार से पौधे के लिए एक जरूरी खाद है, जिससे शुरुआत में हमारा गेहूं का पौधा अच्छे से ग्रोथ करता है, बढ़वाल भी अच्छे से होती है, पौधे में पीलापन भी नहीं आता है और ज़्यादा फुटाव देखने को मिलता है। तो गेहूं की फसल में आप जिंक और सल्फर का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी शानदार रिजल्ट मिलेगा और आप गेहूं की खेती से बम्पर उत्पादन ले सकेंगे। तो किसान भाइयों, उम्मीद करता हूं यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।